दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विषय इतिहास के पहले पाठ के पहले सर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला सर्ग है फ्रेडरिक चारियों के चारों कल्पनादस चित्रों का वर्णन। फ्रेडरिक चारियों ने 1848 में प्रजातंत्र के विषय में लोगों को बताने के लिए चार चित्रों को बनाया था, जिसमें ये पहला चित्र है। पहला चित्र में सबसे पहले आप स्वतंत्रता की देवी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति की विषय को देख रहे हैं। उसके बाद से कुछ लोग कतारबद्ध होकर के इस मूर्ति को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के हाथ में एक मशाल और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। ऊपर ये देवता दिखाई दे रहे हैं। ये देवता विद्वानों का प्रतीक है। नीचे कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो राजशाही के अंत का प्रतीक है। इसके अलावा सबसे पहले कतार में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्ज़रलैंड है, जो जुलूस में सबसे आगे हैं। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद लम्बार्डी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के बाद इंग्लैंड है, पोलैंड है, पोलैंड के बाद आयरलैंड है, आयरलैंड के बाद हंगरी है, हंगरी के बाद रूस है तथा बाकी सभी देश हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के बाद फ्रांस है, जो अभी मूर्ति के पास पहुंचा है। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया के बाद सिसिली राज्य, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस हैं। इन सभी देशों को उनके झंडों के द्वारा पहचाना जा सकता है। ये सभी देश एक ही कतार में चल रहे हैं। आप विभिन्न देशों को उनके झंडों से पहचान सकते हैं। अब हम दूसरे चित्र के विषय में जानेंगे। दूसरे चित्र में मूल रूप से ऊपर जो है कुछ देवता दिखाए गए हैं जो राजाओं के प्रतीक हैं। नीचे जो है वहाँ कुछ सैनिक दिखाए गए हैं और कुछ पब्लिक दिखाई गई है जो आपस में लड़ रहे हैं, और सैनिकों द्वारा जो है वह पब्लिक के बीच में संघर्ष किया जा रहा है। और इसके साथ साथ राजाओं को जो है वह पतन के रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि राजा जो है वह संघर्ष के बाद अपने पूरे शासन तंत्र को छोड़ करके और समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद से हम तीसरे चित्र के बारे में वर्णन करेंगे। तीसरे चित्र में देवता जो स्वतंत्रता की देवी हैं, उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि स्वतंत्रता की देवी के साथ सभी लोग खुशहाल और अच्छे रहेंगे। और इसके साथ ही ऊपर जो है जहाँ पर ये तीर का निशान ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पर राजाओं के अवशेष हैं और राजाओं को जो है वहाँ से खदेड़ा जा चुका है। और आप साफ देख रहे हैं कि कई सारे महल जो हैं वो टूट करके बिखरे हुए हैं और उनको लोगों ने तोड़ करके और स्वतंत्रता हासिल कर ली है। इसके अलावा अब तीसरे चित्र के विषय में चर्चा करेंगे। तीसरे चित्र में समुद्र के साथ कई नावों को दिखाया गया है। नाव में जो है बहुत सारे सवार हैं और यहाँ पर भी हम अवशेषों को देख सकते हैं, जिसमें राजा के मंत्री या राज परिवार तथा राजा लोग जो हैं बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं।
और उनको जो है समुद्री तूफ़ान के आने की आशंका है, जिसका मतलब ये हो गया कि वो अपने राज्य के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरे देश से लोग जो हैं यहाँ का दृश्य देखने के लिए नाव से सवारी करके आ रहे हैं, अर्थात यहाँ से जो सूचना जा रही है वह दूसरे देशों को जा रही है। इस प्रकार फ्रांस स्वतंत्रता हासिल कर के और पूरे यूरोप में अपनी स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष को जताना चाहता है।